हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा माइंड ये किस प्रकार से ट्रेडिंग करने के वक्त डिमोटिवेट की फीलिंग और बर्बादी की कहानी को प्रेरित करता है। कहने का अर्थ ये है कि हम उन बेसिक गलतियां और इम्पोर्टेंट जनक मानसिक तनाव के बारे में जानेंगे जो हमें एक ऑप्शन ट्रेडर के अंदर पाई जाने वाली मानसिक अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा दर्द मानसिक ही होता है, किंतु वो किसी को पता नहीं होता। हर किसी को लगता है कि ट्रेडिंग पर लोग आसानी पूर्वक मनी को प्राप्त करते हैं, किंतु एक सही डायरेक्शन के अनुसार देखें कि कोई भी काम किया जाता है उसमें दर्द और खुशी को होना आवश्यक जनक होता है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, किंतु यहाँ पर लॉसेस की कहानी लंबे समय तक होती है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से प्रेरित ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों की शुरुआत हमारे तनाव किस प्रकार से होते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें मार्केट के बारे में पता चलता है तो हमारे अंदर मोटिवेशन की एक भावना होती है, जिसके द्वारा हम ट्रेड को समझते नहीं, डायरेक्ट ही ट्रेड को ओपन कर लेते हैं, किंतु सही जगह एंट्री ना करें तो हमारे बिग लॉस भी होते हैं। किंतु जब हमारा एक ट्रेड में लॉस हो जाता है तो हमारे मन में एक काल्पनिक भावना उत्पन्न होती है और हमें लगता है कि जब तक हम मार्केट से अपना लॉस रिकवर नहीं कर लेंगे तब तक हम शांत बैठेंगे नहीं, और हमारे मन में ये चलता है कि हमें तुरंत ही बहुत ही जल्दी अपने कैपिटल को रिकवर करना है। किंतु ये कहना तो आसान होता है, किंतु इनको रियल में करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए हम बार बार ट्रेड करते हैं, किंतु ट्रेड तो हम कर रहे हैं किंतु साइकोलॉजी से नहीं, इमोशनल के द्वारा। इसीलिए हमारे बिग लॉस बढ़ते चले जाते हैं और फिर बाद में हमें लगता है काश हम पहले ही ट्रेड को लॉस में कट करके दोबारा ट्रेड ही ना करते और हमारा बिग लॉस से भी बच जाते। किंतु इन चीज़ों से हमें क्या समझना है और इनसे हमें क्या सीख प्राप्त होने वाली है, उनको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक समझनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं जो हमारा घातक लॉस का कारण बनती हैं, किंतु हम उन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले अपने माइंड की बेसिक क्रियाओं के बारे में जानना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं जान पाएंगे तब तक हम ट्रेड को भी सही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें अपने हर स्वभाव के बारे में पता होता है कि हम ट्रेड किस प्रकार लेते हैं और किस प्रकार हमारी गलत ट्रेड होती है। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें मार्केट के प्रति कुछ भी ज्ञात नहीं होता, किंतु हमें साल 2 साल देने के बाद हमें कुछ चीज़ें बेसिकली समझ में आने लगती हैं कि हमें अपने कदम किस प्रकार बढ़ाने हैं और हमारी लॉसेस की कमियां क्या हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अपने आप के तरीके ही नहीं चेंज कर पाते। किंतु हमें सबसे पहले याद करना है कि हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन और एक सही मार्ग के अनुसार समझना है कि हम अपने काम किस प्रकार करते हैं और हमें चीज़ें किस प्रकार से कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती हमारे एक लॉस का कारण बनती है। किंतु हमें सबसे पहले ये सही प्रकार से जानना है कि हमारी लॉस पर हमें किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि
आप लोगों ने कभी ना कभी ट्रेड किया होगा तो आपको अनुभव होगा कि आपका एक ट्रेड में लॉस होता है तो आप रिकवर और जल्दी कैपिटल को गेन के चक्कर में आप बार बार ट्रेड करते हो और ट्रेड में आपका लॉस होता, तो ये किस प्रकार से होता है और इन चीज़ों से हमें क्या सीख प्राप्त होती है, ये बहुत ही हमारे लिए आवश्यक जनक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम यहाँ पर कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने स्वभाव और अपनी गलतियों को ज़रूर सही प्रकार से समझना होगा, क्योंकि हम छोटी सी भी गलती करते हैं और अपने आप को लगता है कि हम गलती कर ही नहीं रहे, किंतु हमारी एक छोटी सी ही गलती हमें यहाँ पर लॉस दिलाने के लिए काफ़ी होती है। इसीलिए हमें अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि शांतिपूर्वक रहेंगे तभी हम अपनी चीज़ों और गलतियों को सही प्रकार से पकड़ने पर सामर्थ्य रख पाएंगे। क्योंकि हमें जब तक अपने आप को डिसिप्लिन पर नहीं रखेंगे तब तक हमारे लॉस या प्रॉफिट तो आसमान पर भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम एक ही ट्रेड पर लॉस भी कर सकते हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपने लॉसेस और अपने प्रॉफिट को किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हम कहते कुछ और हैं किंतु रियलिटी में कुछ और करने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने स्वभाव पर ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण समझनी चाहिए कि हम अपने बेसिक चीज़ें किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि हम जब तक अपने स्वभाव के द्वारा ट्रेड नहीं करेंगे तब तक हमारे लॉसेस की कहानी बनी रहेगी। क्योंकि हमारे मन में धैर्य और बेसिक चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ें बेहतर किस प्रकार से करें और इसकी शुरुआत हम कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हजार चीज़ें करने से पहले हमें एक ही कार्य को 1000 बार करें तो हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। उसी प्रकार हम दिन में 10 ट्रेड करने की जगह एक ही ट्रेड करें और एक ट्रेड को लेने के लिए हमें प्रॉपर अपनी माइंड सेट के द्वारा सही एंट्री की कोशिश करें तो हमारी 10 ट्रेड करने की जगह एक ट्रेड पर हमारी ट्रेड सही जाने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें दिन में एक ही ट्रेड करना चाहिए और प्रॉपर अपनी बेसिक लर्निंग को सीखकर और अपनी अभ्यास के द्वारा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अभ्यास के द्वारा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चीज़ें सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें मार्केट का अनुभव लेना बहुत ही आवश्यक जनक है, क्योंकि एक मार्केट पर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करने के लिए हमें अपना समय मार्केट को देना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि बिना टाइम दिए हम कुछ भी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक और जानना है कि मार्केट पर चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं। क्योंकि कुछ शुरुआती दिनों पर हमें लगता है कि हम जो करेंगे हमारा ट्रेड सही चला जाएगा, किंतु चीज़ें जितनी आसान लगती हैं उतनी कठिन भी होती हैं। किंतु हम अपनी कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों के द्वारा लॉस की कहानी रच लेते हैं, किंतु हमारे लॉस की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि हम चाहकर भी कभी भी उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाते। इसीलिए हमें ये समझना है कि मार्केट में लॉस करना तो बहुत ही आसान है, किंतु मार्केट से प्रॉफिट निकालने के लिए हमारी हालत और पसीने भी निकल जाते हैं। इसीलिए हमें लॉस की भी लिमिट रखनी है, क्योंकि जब तक हम अपने ट्रेड पर टॉप लॉस का यूज नहीं करेंगे तब तक हम अपनी कुछ गलतियां करने से बच जाएंगे। क्योंकि हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आदत ये होती है कि हम प्रॉफिट को कभी भी होल्ड नहीं करते। प्रॉफिट दिखता है तो हम कट कर देते हैं, जब हमारा लॉस दिखता है तो हम लॉस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं और यही लॉस होल्ड करने की वजह से हमारे बहुत सारे लॉस होते हैं। तो
इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रखना है कि हम मार्केट में कुछ इम्पोर्टेंट गलतियों के द्वारा ही बर्बाद होते हैं, किंतु हमें अपने आप को बहुत ही हम्बल रखना है, क्योंकि आप जब मार्केट पर कम ट्रेड करोगे और सीखने पर ज़्यादा समय लगाओगे तो आप मार्केट की चीज़ें समझने के लिए समर्थ हो जाओगे। इसीलिए हमें कोई भी काम करना है थोड़ा करना है, किंतु उसमें बेहतर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि छोटे छोटे उपायों के द्वारा ही हम चीज़ों को बेहतर और सही बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।